हेलो। बोलो। क्लास यहीं पे होगा ना? हाँ। कौन कौन क्लास की हो? माइक्रोसॉफ्ट। नहीं मतलब कल की थी क्लास। नहीं किए थे बट उससे कहाँ हम लोग मतलब यहीं पे आए हुए थे, जैसे अभी जहाँ पे जिस प्लेटफॉर्म पे अभी हम लोग का बात हो रहा है ना, हम्म। वहीं पे हम आए हुए थे बट कुछ भी उधर से रिस्पांस नहीं आया। अच्छा। आप लोग किए थे? नहीं, कल आया हुआ था ऑप्शन में लेकिन नहीं कर पाए थे। सर आ गए तो म्यूट हो जाओ सब। हम्म। अभी भी सवा सर दस। आएंगे तो ना। नहीं, 10:15 का टाइम दिया गया है बिकॉज पर्सनल फोन पे मैसेज आया था। सर आ गए। आ गया। राइटिंग। फॉन्ट साइज मैट्रिक साइज को छोटा करना। देख। सब ज्वाइन। सर this meeting is recorded. मैं इसके खाना भेजना, लेकिन ऐसी है ना ताकि तेरे कार के दे देना। क्लास से होगी। अभी अपना माइक म्यूट कर देना सर, बाकी स्टूडेंट का वेट कर रहे होंगे। अच्छा ठीक है। वरना सर कल की तरह अनम्यूट कर देंगे सबको डायरेक्ट ही। कितना देर क्लास चलता है? 1 घंटा। गुड मॉर्निंग। हाँ मार लेना कैसा है।
गलियन मुअद्दिन पापा गलती मम्मी चुप रहो। क्लास कब स्टार्ट होगा? हेलो, 10-15 5 मिनट में। वो सच में होगा ना? सर आए हुए हैं क्या? आए हुए हैं। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग सर। आप जुड़ने दीजिए, यात्रा को हुई अभी 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं, 10-20 में क्लास शुरू हो जाएगा। ऐसे हैं सर। जो नहीं जुड़ी है खबर करिए, सबको जल्दी जुड़ेगी। ठीक है सर। जो संपर्क में है उस सबको खबर कर दीजिए, जल्दी जल्दी जुड़ेगी सब। सर कल क्लास हुआ था क्या? हाँ, कल कल ही तो शुरू हुआ क्लास। बट हम लोग भी तो यहाँ पे आए हुए थे, बट कहाँ गुड कोई मॉर्निंग आए सर। हुए थे, कोई रिस्पॉन्स गुड नहीं मॉर्निंग। मिला था। सर आप गुड बोले मॉर्निंग पीडीएफ भेजेंगे, पीडीएफ किस पे भेजे सर? व्हाट्सएप ग्रुप पे। व्हाट्सएप ग्रुप पे देखे तो नहीं है सर, नहीं आए मेरे ग्रुप में। आपका नंबर ऐड नहीं हुआ होगा। मेरे पे भी नहीं आपको है। मिला है? हम सर भी चेक किए तो नहीं है। सर आपका नाम क्या हुआ? रोहित कुमार। सर तो हम रोहित कुमार लिखे सर, आपको व्हाट्सएप पे आज तक फोटो भी हाय लिखे, अब देखे तक नहीं, नेट लगता है आपको खुला ही नहीं क्या? मेरे पे भी वैसे दिखा रहा है सर, नहीं देखे सर। तो कैसे हम लोग लिखेंगे, मेरे पास पीडीएफ भी कोई आप नहीं नहीं आया भेजे मैसेज। हैं। कल क्या कर रही थी सर, लिखा रहे थे तो? लिखे थे, बस थोड़ा बहुत छूट गया था सर, बोले ना कि लिखो मत, जो पीडीएफ हम भेज देंगे तुम लोग के पास। वीडियो 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 भी डाला हुआ है यूट्यूब पर। सर पीडीएफ मिला है बट सर इंटर्नशिप टीसीएस पटना करके है नाम। क्या सुने, सर? इंटर्नशिप टीसीएस पटना यूट्यूब पर चैनल बना हुआ है, इंटर्नशिप टीसीएस पटना। उस पे आ जाएगा उसको- क्लास? हाँ हाँ, डाला हुआ है, सब डाला हुआ है, कल का भी डाला हुआ था। अच्छा। आज भी जो पढ़ाई होगा डाला रहेगा, ठीक ना। कितना देर में चलेगा सर क्लास? 1 घंटा सर चैनल का नाम क्या हुआ? इंटर्नशिप टीसीएस पटना। ओके सोशल पार्क सर। सर ये अटेंडेंस भी बनता है क्या? मेरा तो 2 दिन का absent आई थिंक हो गया हाँ, होगा। जो 2 दिन का हुआ, आज कल से शुरू हुआ तो 2 दिन का हो गया। नहीं, एक दिन फर्स्ट सर फर्स्ट सुनिए ना, टाइम में जब वो 3 जन को हाँ 3 जनवरी को। नहीं चालू हुआ है 3 जनवरी को। अच्छा 3 सर जी, जनवरी वाला नहीं चालू हुआ, कल से चालू हुआ है। जी सर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग सर जी। अब क्लास स्टार्ट करेंगे, 10-15 हो चुका है। चलिए सर अब जी स्टार्ट करते हैं, 100 को पहुंच गए, 97, 98, 99 हो गए। गुड अब धीरे मॉर्निंग धीरे सर। जुड़ेगी सब। गुड मॉर्निंग। चलिए अब सब अपने म्यूट रखेंगे, ठीक ना। ठीक म्यूट सर। करने का हमें जरूरत नहीं पड़े। अब जिसके घर में फिर आवाज आ रहा है तो अपना अपने म्यूट रखिए सब, फिर म्यूट करना पड़ क्लास ये जाएगा हमको। यस सर बिल्कुल बोले सर, म्यूट करके सभी लोग रखेंगे देन, ठीक है। अब देखो अब हो गया, स्टार्ट हो क्योंकि गया। आवाज होगा ना तो पढ़ाई समझ में नहीं आएगा फिर। ओके सर ओके चलिए सर स्टार्ट प्रॉब्लम कर रहे हैं अब। सर
सर प्रॉब्लम होगा तो कैसे पूछ सकते हैं? स्क्रीन दिख रहा? हाँ दिख रहा है सर, फर्स्ट टाइम। स्क्रीन दिखा? यस सर दिखा। तो 11 11 बजे, जब 11 बजे तक पढ़ा देंगे ना, 11 बजे हम्म। तक पढ़ाएंगे, फिर 15 मिनट देंगे मौका हम सबको पूछने के लिए। सर एक ठीक है, क्वेश्चन इस और बीच है। में कोई क्वेश्चन नहीं दागेगी, कल समझिएगा। और जो नोट्स लिखवाते चलेंगे ना सामने सामने, वो अपना नोट करते चलेंगे। अगर जिनको सुविधा है वो कॉपी कलम रखे रहिए बगल में। ओके सर सर। पीडीएफ नहीं भेजिएगा सर? बोलिए। बड़े सर आप पीडीएफ नहीं अरे भेजिएगा? पीडीएफ भेजना अलग चीज है, सामने पीडीएफ भेजेंगे। हेलो सर। सर आवाज नहीं आ रहा है सर। सर ग्राफिक डिजाइन का भी इसी हेलो, पे। चलिए सर आप बोल स्टार्ट रहे हैं करते हैं। ना आप कि समय पीडीएफ नहीं कब, गवाइए फिर। अरे पीडीएफ ग्राफिक कब भेजिएगा? हाँ, अरे क्लास कंप्लीट होने के बाद ही ना भेजेंगे। सर पहले आवाज नहीं पढ़ा, आ रही है। ओहो, पहले पढ़ाने दीजिए ना जी, ना तो म्यूट सबको कीजिए म्यूट ना। कर देंगे फिर। सर सर सबको स्टार्ट म्यूट करने वाले। सर आप म्यूट स्टार्ट ही कर कर दीजिए, दीजिए, सर ये आप लोग सबको ज्यादा म्यूट बोल करने रहे हैं। दीजिए। देखिए अरे सर म्यूट कर रहे हैं साहब, फिर दूगो को फिर खोलेंगे हम। सब कहानी उतना सुनाने लगती है, कैसे भी पढ़ाएंगे हम। क्या बोला? हाँ हेलो। बना लेते हैं रोटियां। म्यूट रखिए जी। चलो देखिए, कल हम लोग कहाँ तक बताए थे? बोल्ड इटालिक अंडरलाइन ये तक हो गया था ना, चेंज केस तक। ये लगा पूरा बता दिया था, कलर तक, फॉन्ट कलर तक बता दिए थे ना कल। फॉन्ट कलर तक बताए थे कल। चलिए हाँ, उसके आगे देखिए अब, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है ना, तो पूछेगा आपसे कि सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट तक बताए थे कि नहीं बताए थे चेंज केस? चेंज केस बताए थे जी कल। सब स्क्रिप्ट तक बताए थे सर। तो ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट सब देखिए। देखिए चेंज केस क्या करेगा समझिए। चेंज केस में 5 केस है ना, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, टाइटल केस, टॉगल केस है ना। देखिए करना क्या है, मान लीजिए लिखे हम राम इज ए गुड बॉय, लिख दिए। अब देखिए चेंज केस में 5 केस है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए गए सेंटेंस केस, तो देखिए सेंटेंस केस जो हम लोग लिखते हैं नॉर्मल है ना, आर बड़ा है बाकी सब छोटा है, इसको सेंटेंस केस बोलेंगे। फिर उसके बाद क्या है आपका लोअर केस। लोअर केस क्या करेगा, स्मॉल लेटर में, सारा स्मॉल लेटर में कर दिया। अपर केस करिएगा तो सारा कैपिटल लेटर में, ठीक है, सारा कैपिटल लेटर में। ठीक है, देखिए अपर केस समझ गए। एक है आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड, शुरुआत का लेटर बड़ा, देखिए आर बड़ा हो गया, आई बड़ा हो गया, ए बड़ा हो गया, जी बड़ा हो गया, बी बड़ा हो गया। एक है आपका टॉगल केस, शुरुआत का छोटा, देखिए आर छोटा हो गया, आई हो गया, ए जी सब छोटा छोटा है ना, इसको टॉगल केस बोलते हैं।
इसका शॉर्टकट भी है, क्या शॉर्टकट? शिफ्ट F3। शिफ्ट F3 लिख लीजिए, चेंज केस का शॉर्टकट होगा शिफ्ट F3। कौन फोन कर दिया? चेंज केस का शॉर्टकट होगा शिफ्ट F3। शिफ्ट प्लस F3। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट F3 दबाएंगे ना कीबोर्ड से। देखिए आ रहा है शिफ्ट F3। चेंज केस का शॉर्टकट क्या होगा? शिफ्ट F3। ठीक है, F3 क्या है आपका? फंक्शन की। F3 क्या है? फंक्शन की। कीबोर्ड में अगर कोई पूछेगा आपसे कितना फंक्शन की होता है तो क्या बताएंगे? 12, है ना। F1 से F12। देखिए फंक्शन की क्या होता है समझिए, फंक्शन की। तो पूछ दिया कि फंक्शन की कितना है आपका कीबोर्ड में? F1 से F12। 12 फंक्शन की होगा, जो डिपेंड करेगा किस पर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर। अब तक नहीं, यहाँ कुछ है, घर में कुछ है, बोली भी चेंज है उसी ढंग से। फंक्शन की का भी काम क्या है? ये अलग अलग एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर में अपने आप चेंज होता रहेगा। जैसे नमूना देखिए, यहाँ F5 से रिफ्रेश होता है। F5 से क्या होता है? रिफ्रेश। कहाँ पर? विंडोज रिफ्रेश होता है विंडोज में। यही F5 से चले जाएंगे डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम नोटपैड में जाएंगे तो क्या आएगा? डेट एंड टाइम आएगा। किस में? नोटपैड में। यही F5 से चल जाएंगे वर्ड एक्सेल में। वर्ड एक्सेल में तो क्या आएगा? गो टू डायलॉग बॉक्स। ठीक है, यही F5 से चल जाएंगे टैली में, तो पेमेंट वाउचर आएगा। पेमेंट वाउचर। अब देखिए साबित करते हैं कैसे कैसे, क्या समझिए। वो अगर पूछा कि फंक्शन की कीबोर्ड में कितना होगा तो क्या बताएंगे? F1 से F12। 12 फंक्शन की होगा, जो डिपेंड करेगा एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर पर, है ना। क्योंकि कीबोर्ड यही रहेगा, ऑल ओवर वर्ल्ड जाइएगा तो कीबोर्ड यही मिलेगा। तो डिपेंड किया किस पर? एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर पर, है ना। किस एप्लीकेशन किस सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ एक नमूना दिए हैं कि F5 से रिफ्रेश होता है विंडोज में। जैसे देखिए विंडोज क्या है, ये है आपका विंडोज है। तो अभी जो इसे राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर रहे हैं हम लोग, राइट क्लिक करके रिफ्रेश, उसके जगह क्या करेंगे? F5 दबाएंगे। क्या दबाएंगे? F5, है ना। देखिए F5 से आपका क्या हो रहा है? रिफ्रेश हो रहा है। यही F5 से चले जाएंगे नोटपैड में, तो देखिए क्या आएगा? डेट एंड टाइम आएगा। देखिए हाँ, नोटपैड में गया, दिख रहा है स्क्रीन। नोटपैड में गया तो क्या आया? F5 दबाते हैं तो डेट एंड टाइम आया। नोटपैड में तो क्या आया? डेट एंड टाइम।
यही F5 से दबाइएगा अगर वर्ड एक्सेल में, तो गो टू डायलॉग बॉक्स आएगा। देखिए आई जिससे वर्ड है, F5 दबा दिए तो क्या आया, वीडियो नहीं का दिख रहा है जी। देखिए क्या आ रहा है वर्ड में, गो टू डायलॉग बॉक्स। यही F5 से चल जाएंगे टैली में, तो पेमेंट वाउचर आएगा। देखिए यहाँ जैसे मान लिया अगर टैली खोल दिए, देखिए जैसे मान लिया हम, आवाज नहीं आ रहा, हेलो, रुक रुक क्या रहा वॉइस, हेलो आवाज नहीं आ रहा है जी, यस सर, आ रहा हेलो। है, आ रहा है, कभी कभी रुक जाता है। कुछ लोग तो लिख रहे हैं कि आ रहा है सर आवाज। सर लिख भी रहे अब जहाँ हैं, बैठे आवाज हुए भी हैं ना आ रहा वहां है। से थोड़ा हट के बैठिए, उस जगह से दूसरे जगह पर जाइए, नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा होगा। देखिए अकाउंटिंग वाउचर में गए तो मान ले, देखिए F8 दबाए तो क्या लिखा, सेल लिखे हुए है, और वही F5 दबाए तो क्या रहा, पेमेंट वाउचर। जा रहा ना आवाज, हेलो। तो देखिए F5 दबाए तो क्या आया, पेमेंट, हाँ पेमेंट वाउचर आ रहा है, ठीक। देरी देरी से स्क्रीन आ रहा है ना, आपको दिख रहा है यहाँ पर टैली का पेमेंट वाउचर दिख रहा है। हेलो, चलो ठीक है। समझ गए, अगर कोई फंक्शन की पूछेगा तो आप बता सकते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए चेंज केस में हम लोग थे, उसके बाद देखिए क्या कर आपको, देखिए उसके बाद है आपका टेक्स्ट हाईलाइट कलर। मान लीजिए इसको सेलेक्ट किया, देखिए टेक्स्ट हाईलाइट कलर है ना। देखिए इसका क्या यूज करेंगे, समझिए बात को। इक्वल टू R&D लिखेंगे, ये बना बनाया पैराग्राफ आ जाएगा आपका। इक्वल टू R&D लिखने से बना बनाया देखिए पैराग्राफ आ गया ना पैराग्राफ। कब हम इसका यूज करेंगे हम लोग, देखिए जैसे मान लें कोई चीज हमको हाईलाइट करना है, इतना सेलेक्ट किया, मैं हाईलाइट कर दिया इस तरह से। देखिए इसको हम लिए हाईलाइट कर दिए, तो इस पर क्या हो रहा है, कहीं ध्यान जाए चाहे नहीं जाए, लेकिन इस मैटर पर मेरा ध्यान जा रहा है, जो पीला से किया हुआ है। समझ में आ रहा है बात। टेक्स्ट हाईलाइट कलर का काम क्या है, कि अगर मान लिया चिट्ठी वगैरह लिखे हुए हैं, लेटर वगैरह टाइप किया हुआ है, और जिसको कुछ हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं कि अगला आदमी इस पर फोकस करे, तो उसके लिए टेक्स्ट हाईलाइट कलर का यूज करेंगे हम लोग। टेक्स्ट हाईलाइट कलर, ठीक है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। एक है आपका क्या, फॉन्ट कलर, लिखने का कलर है ना। सपोज मानिए कि हम इसको रेड करना चाहते हैं, यहाँ देखिए फॉन्ट कलर हो गया ना, रेड कर दिए। सपोज मानिए हम इसको दूसरा कलर करना चाहते हैं, देखिए बैगनी कर दिए। समझ में आ रहा है बात, तो इस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है आपका, अब आते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में, है ना। कोई पूछेगा आपसे कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का शॉर्टकट क्या होगा, क्या बताएंगे, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का शॉर्टकट लिख लीजिए, कंट्रोल D, कंट्रोल D, या दूसरा होता है आपका शिफ्ट कंट्रोल F। देखिए कंट्रोल D भी दबाएंगे तो देखिए फॉन्ट डायलॉग बॉक्स चला आया, जो एक यहाँ क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। देखिए आगे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स,
दिख रहा है जी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स? ठीक है, फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग? कंट्रोल डी। कंट्रोल डी, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का शॉर्टकट क्या होगा? कंट्रोल डी। नहीं तो तीसरा क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कंट्रोल एफ। शिफ्ट कंट्रोल एफ। शिफ्ट कंट्रोल एफ। शिफ्ट कंट्रोल एफ, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का शॉर्टकट है ना। देखिए जब ये बॉक्स खुल गया तो एक चौथा तरीका इससे भी खोल सकते हैं ना, राइट क्लिक करके फॉन्ट। राइट क्लिक करके फॉन्ट। अब देखिए जो राइट क्लिक करके ऐसे फॉन्ट कर दिए हम लोग। अब मान के चलिए कि अगर माउस खराब हो गया, माउस खराब हो गया तो कैसे राइट क्लिक करेंगे फिर हम? तो लिख लीजिए माउस के राइट क्लिक का शॉर्टकट लिखिए। माउस के राइट क्लिक का शॉर्टकट शिफ्ट F10। शिफ्ट प्लस F10। ठीक है, देखिए जैसे मान लिया मैं आज इसको सेलेक्ट किए, अब माउस आप नहीं कर रहे, शिफ्ट F10 दबा दीजिए कीबोर्ड से, है ना। देखिए चला है आपका राइट क्लिक का। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको हॉट की समझते हैं क्या है? दिख रहा है आपको राइट क्लिक का ऑप्शन आया? बहुत देरी देरी से स्क्रीन आ रहा है क्या जी? वीडियो देरी देरी से क्या आ रहा है सामने? ड्राइंग करेगी जी कि पढ़ेगी? वीडियो देरी देरी से आ रहा है। हेलो, कौन ड्राइंग कर रही है? सब यहाँ नाम आ रहा है, ठीक ना। उसका अटेंडेंस नहीं बनेगा, ये दिमाग में रख लीजिएगा बात। जो ड्राइंग कर रही है सबका नाम यहाँ पर आ रहा है, उसका अटेंडेंस नहीं बनेगा। करते रहिए ड्राइंग, है ना, अटेंडेंस सबका कट जाएगा फिर वो। चलिए देखिए माउस के राइट क्लिक का शॉर्टकट क्या लिखे? शिफ्ट F10। शिफ्ट F10 है ना। तो देखिए जैसे इसको हम सेलेक्ट किए और शिफ्ट F10 दबा दिए तो देखिए यहाँ ऑप्शन चला आया। अब यहाँ पर हॉट की समझना है कि हॉट की किसको कहते हैं। हॉट की किसको कहेंगे? जिस मेनू या ऑप्शन में उजला या अंडरलाइन से सूचित हो उससे हॉट की कहते हैं, है ना। देखिए लिख लीजिए हॉट की। जिस मेनू उसे हॉट की कहते हैं। देखिए ये हम सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किए, राइट क्लिक किए तो देखिए सबके नीचे अंडरलाइन है किया हुआ, जैसे कट में क्या हॉट की दिया हुआ है, जिसके नीचे अंडरलाइन उसको हॉट की बोलते हैं। तो कट में क्या है? टी। कॉपी में क्या बना हुआ है? सी। सी के नीचे अंडरलाइन है, उसको हॉट की बोलते हैं ना। फॉन्ट में क्या बना हुआ है? जिनको अनम्यूट किया बताए तो फॉन्ट में क्या बना हुआ? हॉट की।
फॉन्ट में हॉट की क्या बना हुआ है जी? हाँ ठीक है। एफ। पैराग्राफ में, पैराग्राफ में क्या बना हुआ है? पैराग्राफ में फॉन्ट में एफ, ठीक है। पैराग्राफ में पी, सही है। हाइपरलिंक का क्या बना हुआ? हाइपरलिंक का, हाइपरलिंक का क्या हॉट की बना हुआ है? हाँ एच, एकदम ठीक है। समझ गए। इसको क्या कहते हैं? हॉट की। पूछिए इसका फायदा। इसका फायदा हुआ कि फॉन्ट का क्या बना हुआ ये ना। तो क्या किए हम, अगर माउस खराब हो गया तो क्या किए हम, राइट क्लिक किए, शिफ्ट एफ दबा दिए, राइट क्लिक कर लिए, और केवल एफ दबा दिए तो देखिए मेरा काम हो गया। देख रहे हैं ना, फोन डायलॉग बॉक्स खुल गया। एक राइट क्लिक आपका कीबोर्ड में भी रहता बना हुआ, देखिए राइट क्लिक कौन है। रन में जाके लिखेंगे OS के, कल बताए थे ना, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। यहाँ पर जाके देखिए, यहाँ राइट क्लिक बटन ये भी है आपका। यहाँ देखिए ये इसका है राइट क्लिक बटन, यहाँ भी है। बोलिए इसको भी दबा देंगे ना। देखिए यहाँ पर हम ले जा रहे हैं माउस को, इसको कहते हैं राइट क्लिक बटन। शिफ्ट F10 दबाइए, और नहीं तो क्या करेंगे, केवल इसको दबा देंगे ना, राइट क्लिक बटन बोलते हैं, इससे भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। हाँ तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स तो खोल दिए, अब समझिए एक एक चीज को। जब ये खुल गया तो देखिए फॉन्ट हम लोग समझ गए थे, फॉन्ट का स्टाइल समझ गए, साइज भी समझ गया ना, फॉन्ट का कलर भी जान गए हम लोग, अंडरलाइन स्टाइल देना जान गए, अंडरलाइन का कलर भी जान गया, स्ट्राइक थ्रू, सिंगल कटिंग आएगा, डबल स्ट्राइक दो कटिंग आएगा, सुपर स्क्रिप्ट सब इसके पढ़ ही लिए हम लोग है ना। एक है आपका शैडो, देखिए शैडो किस तरह का आएगा समझिए। देखे तो शैडो दिख रहा है इसमें, देखे तो शैडो दिख रहा है पीछे से, राम लिखा हुआ है, राम इज ए गुड बॉय, उसमें देखे तो पीछे शैडो दिख रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग शैडो, ठीक ना। फिर देखिए आगे क्या आपको, शैडो का देखते हैं आउटलाइन। देखिए आउटलाइन कैसा आएगा, इसको कहते हैं आउटलाइन। ठीक है। एक है आपका इम्बॉस। इम्बॉस में क्या है, जैसे कॉलेज का प्रोजेक्ट जमा, देखिए इस तरह का हेडिंग को कर देंगे, क्या करेंगे, इम्बॉस, तो थोड़ा सा खूबसूरत हो गया है ना, तो इसको इम्बॉस बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है, इंग्रेव। देखिए इस तरह का है ना, खास अंतर नहीं है कुछ। एक जो इसमें सबसे मजेदार है आपका स्मॉल कैप, क्या है, स्मॉल कैप। देखिए स्मॉल कैप क्या होता है, आर बड़ा, एम भी बड़ा है, बड़े में छोटा है, बड़े में छोटा है, इसको क्या बोलेंगे, स्मॉल कैप। क्या बोलेंगे, स्मॉल कैप। इसका शॉर्टकट भी होता है, क्या है शॉर्टकट, शिफ्ट कंट्रोल के, शिफ्ट कंट्रोल के, लिख लीजिए। स्मॉल कैप का शॉर्टकट क्या होगा, शिफ्ट कंट्रोल के। स्मॉल कैप का शॉर्टकट लिखिए, शिफ्ट कंट्रोल के, शिफ्ट कंट्रोल के, शिफ्ट कंट्रोल के, स्मॉल कैप का शॉर्टकट शिफ्ट कंट्रोल के। बस इसको सेलेक्ट करना, शिफ्ट कंट्रोल की दबाइए, देखिए यहाँ असल में आ गया है ना। अब फिर क्या क्या हो रहा है, शिफ्ट कंट्रोल कैसे स्मॉल कैप्स हो गया। चलिए उसके बाद देखते हैं आपका ऑल कैप, सारा कैपिटल लेटर में। एक आपका इसमें दिया है हिडन, कॉन्फिडेंशियल लेटर है तो हिडन मार के भेज दीजिए ना। यहाँ हिडन से क्या हो जाएगा, छिप जाएगा, देखिए यहाँ छिप गया। अब इसको लाना चाहते हैं हम लोग, तो क्या करेंगे हम लोग, कंट्रोल A करेंगे, और यहाँ से जाके हिडन हटा दीजिए। देखिए चला आया हिडन, जो हिडन वाला मैटर था वो चला आया। यहाँ तक क्लियर है सबका, आगे बढ़े हैं।
आगे बढ़ा जाए। यहाँ तक क्लियर है जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक है आपका, देखिए वो अगर बोला कि 5 का पावर 5 फिर पावर 5 करना है, तब कैसे करेंगे हम, देखिए समझिए बात को। 5 5 को सेलेक्ट किए, इसको कर देंगे सुपर, क्या कर दिए, सुपर स्क्रिप्ट। फिर सिंगल 5 को लीजिए, फिर चले जाएंगे फॉन्ट में, कैरेक्टर में, फॉन्ट से यहाँ से क्या करेंगे, पोजीशन में जाके रेल। ओके, देखे तो चला आया। 5 के पावर 5 फिर पावर 5। देखे एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे किए जो। 2 2 2 लिखा हुआ है, तो पहले 2 को सेलेक्ट कीजिए ना, 2 2 को कर देंगे पहले सुपर स्क्रिप्ट, क्या करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट। फिर 2 को सेलेक्ट किए सिंगल वाले को, चलेंगे फॉन्ट में, यहाँ का क्या फॉन्ट रहेगा तो कैरेक्टर में जाइएगा, कहाँ जाएंगे, कैरेक्टर में, यहाँ से कर देंगे रेंज। ओके, समझ गए बात। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए उसके बाद अब आते हैं बुलेट नंबरिंग। डीसीएल लिखे, डीटीपी लिखे, टैली लिखे। अब देखिए इसको सेलेक्ट कर लिए, चले जाएंगे बुलेट में। बुलेट में जाएंगे, देखिए यहाँ बहुत तरह का बुलेट दिए हुए है ना, हमने ऐसा दिए। आपके मन है कि नहीं इस तरह नहीं देना, हमको अलग देना है। अभी तो इंटर आते जहाँ बुलेट कैसे आ रहा है ना, अलग देना चाहते हैं तो चले जाएंगे कहाँ पर, डिफाइन न्यू बुलेट। कहाँ जाते हैं, अगर कुछ हट के देना चाहते हैं तो चले जाएंगे डिफाइन न्यू बुलेट। कहाँ जाएंगे, डिफाइन न्यू बुलेट। ठीक है, इसके बाद जाएंगे तो देखिए इस तरह का बॉक्स खुल गया है। यहाँ एक दिया है सिंबल, कहाँ गया है, सिंबल है ना, सिंबल में जाएंगे, सिंबल है ना, सिंबल में जाने के बाद देखिए इस तरह का खुला, इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये जो बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स बनाने के बाद एक एरो दिया हुआ है, काला एक एरो दिया हुआ है ना, इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप, DROP, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, विंगडिंग्स वेबडिंग्स बेट सिंबल ले ली। यहाँ देखिए ढोलक डमरू दिया बत्ती जो देना दीजिए, क्या देना चाहते हैं, ओके कर देंगे। ठीक है, फिर ओके कर दिए, देखिए दिया चला आया। अब आपको लग रहा है कलर देना चाहते हैं, तो अभी रेड दीजिएगा, देखिए सब रेड हो गया आपको। लेकिन मन में भावना है कि नहीं दिया कलर हरा करना है, दिया कलर हरा करना चाहते हैं, इस तरह से इसे सेलेक्ट कर लेंगे ऊपर से। ऐसे नहीं सेलेक्ट करना है, ऐसे सेलेक्ट करेंगे ऊपर में, देखिए दिया के जस्ट ऊपर में ऐसे क्लिक कर दिए माउस के थ्रू। जैसे सेलेक्ट किए तो देखिए यहाँ पर चले जाएंगे कहाँ, कलर में, यहाँ से हरा ले लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या किए, देखिए दिया का हरा हो गया, ये रेड हो गया, इंटर मारिए तो देखा आ रहा उसी स्टाइल में सब। देखिए एक बार फिर से समझते हैं कैसे किए जो, फिर से समझिए कैसे किए जो, ध्यान से देखिए। सबसे पहले DCLTP टैग लिखे, चले जाएंगे बुलेट में, यहाँ से क्या किए, जो इसमें पसंद है अपना बुलेट ले लीजिए। अगर आपको लगा कि नहीं हमको दूसरा बुलेट लेना है, तो कहाँ जाते हैं हम लोग, न्यू बुलेट। यहाँ पर जाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, सिंबल में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, सिंबल में। जब सिंबल में गए तो इसको क्या बोलते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट। यहाँ पर जाएंगे, विंगडिंग वेबडिंग जो लेने का मन, कोई लेने की वही लेना है, जो आपको इच्छा करे है ना। मान लो विंगडिंग से आने देते हैं, देखिए यहाँ बहुत तरह के दिए हुए हैं, जैसे ये देखिए विंडोज वाला चिप देना चाहते हैं, ओके आ गया। अब इंटर मारते जाइए तो देखिए ऑटोमेटिक वही आ रहा है। अगर आपको लगा कि नहीं हमको कलर चेंज करना है, तो अभी देखिए सबका कलर एक ही आ गया। लेकिन अगर लगेगा कि विंडोज का कलर हमको चेंज करना है, तो विंडोज वाला पर क्लिक करेंगे इस तरह से ऊपर में,
ऊपर में क्लिक करना है इसे, है ना। यहाँ से जाके क्या करेंगे, कलर। अभी जब आप हेलो। मनीषा कुमारी का नाम नोट हो गया आपका जी। करिए ड्राइंग, ठीक ना। ड्राइंग करिए बढ़िया से। सब सर के पास रिपोर्ट भेज देंगे हम। कल से लिंक भी नहीं जाएगा।
हेलो, जा रहा बाजे? हेलो, चले बहुत नेटवर्क दिक्कत कर रहा है मेरा। अपने अपने मोबाइल से जा रहा है ना आवाज, तो सब बंद कर दे रहा है मोबाइले वाला बार बार। देखिए इसको हटाएंगे कैसे, तो यहीं पर जाइएगा ना, यहाँ से क्या कर देंगे, नन। क्या कर देंगे, नन। ठीक है। एक है आपका नंबर देना चाहते थे, यहाँ देखिए नंबर दे सकते हैं, 1 2 3 4 आ रहा है नंबर। ठीक है। उसके बाद आप चाहते हैं कि हम मल्टी लेवल लिस्ट ले, जिस तरह से क्वेश्चन में रहता दिया हुआ है। तो मल्टी लेवल में गए, देखिए इंटर टैब, क्या करना है, एक बार इंटर मारना है, टैब मारना है। जैसे क्वेश्चन में रहता है ना दिया हुआ पहला का ABCD, तो उस तरह का आप बना सकते हैं। देखिए बन रहा है सब। फिर दूसरा का बनाना चाहते हैं तो इंटर टैब, इंटर और टैब का प्रयोग करेंगे, इंटर और टैब। ठीक है। इंटर और टैब, एक बार इंटर मारना है, टैब मारना है। इसको भी उसी तरह से हटा सकते हैं, सेलेक्ट करिए और नन कर दीजिए। क्या कर देंगे, नन। समझ गए। उसके बाद दिया आपको, कोई पूछेगा आपसे कि वर्ड में कितना अलाइनमेंट होता है, तो क्या बताएंगे, अलाइनमेंट 4। अलाइनमेंट वर्ड में कितना अलाइनमेंट होगा, 4 है ना। कौन कौन, लेफ्ट अलाइनमेंट, शॉर्टकट क्या होगा लेफ्ट अलाइनमेंट का, Ctrl L, Ctrl L। राइट अलाइनमेंट क्या होगा, राइट अलाइनमेंट है ना, Ctrl R। सेंटर अलाइनमेंट क्या होगा, PDF मिल जाएगा, Ctrl E। जस्टिफाई का क्या होगा, क्या लिख दी, Ctrl C को लिख दिया आप ये, सेंटर का Ctrl C लिख दे, वैसा नहीं होता। देखिए याद करने का तरीका सीख लीजिए, बताते हैं याद करने का। देखिए अलाइनमेंट हो गया 4 है ना, लेफ्ट अलाइन का Ctrl L, तो लेफ्ट का शुरुआत किससे, L से, तो Ctrl L हो गया। राइट अलाइन का Ctrl R, सेंटर अलाइन का Ctrl E। देखिए C से होता है तो लेकिन E क्या हुआ वाला है, वही टाइम रहेगा, 9 बजे DTP रहेगा, 10 बजे ही रहेगा। जस्टिफाई का Ctrl J। देखिए साबित करते हैं आपको, इक्वल टू R&D लिख दिए। अच्छा समझिएगा जैसे कि सबका, देखिए अलाइनमेंट कैसे कैसे दिखाएगा, जो सेलेक्ट किए इसको, देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट, देख रहे लेफ्ट से बराबर हो गया, इधर से खराब हो गया। सेंटर अलाइनमेंट, देखिए सेंटर बीचों बीच गया। राइट अलाइन करेंगे, राइट से बराबर, इधर से खराब हो गया। जस्टिफाई करेंगे तो दोनों साइड से बराबर हो गया। इसका शॉर्टकट क्या है, Ctrl A लेफ्ट अलाइनमेंट, Ctrl राइट अलाइनमेंट, सेंटर का Ctrl E, और जस्टिफाई का Ctrl J। Ctrl J। हाँ पैराग्राफ कैसे लिए, सही पूछ रहे हैं। देखिए लिख लीजिए पैराग्राफ का, इक्वल टू RAND, ओपन क्लोज ब्रैकेट, RAND ओपन क्लोज ब्रैकेट। RAND ओपन और क्लोज ब्रैकेट। लिख लिए RAND ओपन और क्लोज ब्रैकेट।
इसके बाद इंटर प्रेस कर देना है। क्या कर देना है? इंटर प्रेस करिएगा, इंटर प्रेस करना है। ये देखिए, ये बना बनाया आपका पैराग्राफ चलाता है। इसको सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने में मदद मिलेगा आपको। जैसे अभी हमको कहते हैं उतना बात लिखने के लिए, समझ रहे हैं, तो समय लगता है लिखने में, मीनिंगफुल वर्ड भी नहीं लिखा पाता। तो इक्वल टू R&D दिया आपको, सिस्टम का खुद का अपना है ना, ये हम लोग नहीं सेट किया, हर एक कंप्यूटर में मिलेगा आपको। तो ये R&D लिख लेने के बाद इंटर मारिएगा, बना बनाया पैराग्राफ चला आएगा, जो सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने के लिए आपको मदद मिलेगा आपको। अगर पढ़ रहे हैं तो भी फायदा है, पढ़ा रहे हैं तो फायदा है। ठीक है, देखिए उसके बाद देखिए लिख लिया, इंटर प्रेस करना है, तो देखिए इंटर मार रहे तो बना बनाया पैराग्राफ हमको मिल गया। आपको देखिए मिल गया ना। इतना लिखने में वक्त लगता है कि नहीं लगता हमको? इसका आंसर ही बना बनाया सिस्टम की तरफ से ऑफिस ही प्रोवाइड कर रहा है आपको वर्ड में। इस तरह का बना बनाया आपको चला आया। समझ गया? चलिए मौका देते हैं कुछ पूछताछ करने के लिए। कोई दिक्कत है तो बोलेगी, एक एक करके बारी बारी, एक के बार नहीं सब बोलना चालू करिएगा, धीरे धीरे जिनको दिक्कत होगा बोलेगी। सर हम कल क्लास नहीं किए, अटेंडेंस भी होता है। सर PDF नहीं आया कल वाला। सर वे एक क्वेश्चन है, राइट क्लिक करके जो आपने कीबोर्ड में आप प्रेस किए थे, रन कमांड में जिनको टैक्स क्या दिक्कत है वो करके किए थे बोलिए। सर? सर वो जो आप राइट क्लिक जिनको करके दिक्कत बटन नहीं है में कोई बात कीबोर्ड नहीं है, किए थे लेकिन ना। जिनको दिक्कत है तो पूछिए, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो। हेलो सर, आई हैव अ क्वेश्चन सर, आई हैव अ क्वेश्चन सर। रन कमांड में आप क्या टाइप किए थे? वो राइट क्लिक करके बटन वाला, राइट क्लिक करके जो आप बटन रन कमांड में टाइप किए थे ना। हेलो, इतना फास्ट, अरे इतना फास्ट बोल दीजिए कि क्या बोले सर पता नहीं हमको तो चल कुछ रहा है। समझ सर में वो ही मैं नहीं कह आ रही रहा है। थी, सर मैं ये कह रही थी अच्छा ना कि जो ठीक आप है। रन कमांड में आप टाइप किए थे ना, राइट क्लिक बटन करने के लिए, और क्या किए थे टाइप हाँ, सर? OSK OS के, राइट क्लिक ओके करने सर। का जो किया था ना, OSK रन में जाके रन कमांड OSK में, लिखना है। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए। फुल फॉर्म ओके होता है सर। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। OSK का फुल फॉर्म होता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। OSK का फुल फॉर्म लिखिए, ऑन ऑन स्क्रीन स्क्रीन कीबोर्ड, कीबोर्ड। हाँ, ओके ऑन सर, स्क्रीन ओके। कीबोर्ड। से ऑन, लेके हाँ बोलिए। आए सर कल हम क्लास नहीं किए, इसी कारण आप यूट्यूब चैनल हमको बता दीजिए। इंटर्नशिप TCS पटना, इंटर्नशिप TCS पटना, देखिए लिख लीजिए, इंटर्नशिप TCS पटना चैनल का नाम है। इसका ऊपर वीडियो मिल जाएगा आपको। सर हॉट की के बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, हॉट की, देखिए हॉट की किसको कहते हैं? जिस मेनू सब धमा चौकड़ी चालू कर दीजिए, म्यूट रखिए जी। क्लास खत्म हो गया। सर क्या बोले थे? ग्रेजुएशन इंटर्नशिप, के स्टूडेंट को कैसे नहीं सुनेगी तो कैसे करेंगे? सर सर हाँ, सर अटेंडेंस भी होता है, कि कल हम क्लास नहीं किए थे ना, इसलिए। जो इसमें ज्वाइन है ना सबका अटेंडेंस बन गया। सर इतना हल्ला लेकिन हो उसका पूछूंगा। अरे उसका नहीं बनेगा जो ड्राइंग कर रहे थे। समझ गए ना? जो ड्राइंग कर रही थी उसका अटेंडेंस नहीं बनेगा। की जवाब दो ना, कल समझ में आया। अरे ये तो लोग देखिए का हॉट चैनल नहीं का, थी, समझिए हॉट की। हेलो तो बोलिए। सर, जो आपको बताए हैं चैनल का नाम सर इंटर्नशिप, चैनल का नाम क्या है चैनल उसके जगह? सही है, क्या चीज को चैनल के नाम से चाहिए। अभी लिखवाए थे हम, इंटर्नशिप TCS पटना। अब दिख रहा है जी सबको? सबसे लास्ट वाला बता दीजिए। हाँ, कौन वाला? अलाइनमेंट।
अलाइनमेंट। अलाइनमेंट बोलेंगे। लास्ट वाला जो बताए ना पैराग्राफ वाला एक वही मिनट बता दीजिए। एक हॉटकी पहले पूछिए, पहले हॉटकी के बारे में क्लियर कर दीजिए। हॉटकी किसको कहते हैं? जिस मेनू या ऑप्शन में हेलो उजला या अंडरलाइन से सूचित है उसे हॉटकी कहते हैं। आवाज नहीं है हाँ सर। बन जाएगा बन जाएगा। क्लास जानने के बाद समझ में भी नहीं आ रहा है। क्या ऊपर से कैसे सेलेक्ट करेंगे? अब सबको बोले कि म्यूट रखिए, जिनको पूछना है वो पहले पूछेगी, सब शुरू हो जा रही है एक के बार में। आप जो भी पढ़ाए ना शुरू से समझा दीजिए एक बार। हाँ हेलो बोलिए। आप हेलो जितना भी हाँ पढ़ाई बोला हो जाए। शुरू से समझा दीजिए। यस सर, फिर हेलो से समझा दीजिए ना फिर से। हेलो सर, हाँ बोलिए पैराग्राफ ना, सुन कैसे रहे होगा? हैं। देखिए हॉटकी के बारे में पूछी थी, हॉटकी समझिए जरा। जिस मेनू या ऑप्शन में उजला या अंडरलाइन हो उसे हॉटकी कहते हैं। आवाज भी रिपीट कर रहा है, कैसे दोबारा दोबारा। सर पैराग्राफ कैसे लाए बताइए। अच्छा एक एक करके रुकिए ना, हम सब बता रहे हैं अभी। हॉटकी क्या बोले हम? जिस मेनू या ऑप्शन में बता दीजिए। जिस मेनू या ऑप्शन में उजला या अंडरलाइन से सूचित हो उसे हॉटकी कहते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर हॉटकी कैसे काम करेगा आपको। जैसे यहाँ पर मान ली लिखे हुए ना, इसको हम राइट क्लिक करेंगे, शिफ्ट F10, शिफ्ट F10। जैसे शिफ्ट F10 किया तो देखिए सबके नीचे अंडरलाइन है, कट में आपका देखिए T है, कॉपी में C है, फॉन्ट में F है, पैराग्राफ में P है, बुलेट में B है, नंबरिंग में N है ना। तो जिसके नीचे अंडरलाइन है उसको क्या बोलते हैं? हॉटकी। और उसका फायदा क्या है? केवल वही दबा दीजिएगा ना तो आपका खुल जाएगा। जैसे फॉन्ट में F है तो F दबा दे, देखिए फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल गया। समझ रहे बात? तो हॉटकी का प्रयोग करके आप खोल सकते हैं। चलिए आप बोलिए, आपकी क्वेश्चन क्या था? शुरू से समझाइए ना सर। थोड़ा बताइए। वीडियो सब डालेंगे जी, यूट्यूब पर डाल देंगे वीडियो। सर एक हमको रिकैप समझ में समरी नहीं कीजिए ना। आया। 5 आप to 10 समझा मिनट का दीजिएगा रिकैप ना, कर ऐसे लीजिए। टेंशन कुछ आ जाएगा सर। अभी ज्वाइन किया? हेलो नहीं सर, चेंज कैसे पढ़ाई चेंज कैसे सेलेक्ट कैसे करेंगे? सेलेक्ट करने के लिए देखिए आप, कर्सर अगर लास्ट में है तो शिफ्ट के साथ होम दबाएंगे। कर्सर अगर लास्ट में है तो शिफ्ट के साथ होम, कर्सर अगर होम में है तो शिफ्ट के साथ इंड, शिफ्ट के साथ इंड। हाँ माइकल जैक्सन का औलाद। ठीक है। आप किसी को क्या दिक्कत है? समझाइए ना ये शुरू से। चले देखिए आप, एक बताए थे चेंज केस में बताए थे शिफ्ट F3। चेंज केस का शॉर्टकट शिफ्ट F3। क्या करेगा चेंज केस? यहाँ देखिए सब दिया हुआ आपको है ना। सेंटेंस केस तो जानेंगे जो लिखा हुआ है, लोअर केस सब स्मॉल लेटर में, अपर केस करेंगे तो सारा कैपिटल लेटर में, कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे शुरुआत का लेटर बड़ा, और टॉगल केस करेंगे तो शुरुआत का छोटा। समझ गए बात? इस तरह से आप कर सकते हैं चेंज केस। ऐसा शॉर्टकट है शिफ्ट F3, शिफ्ट F3। समझ गए? सर चलिए माइक्रोसॉफ्ट हाँ बोलिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर क्या क्या आता है सर? अब माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपका वर्ड पढ़ना है, आपको एक्सेल पढ़ना है, पावर पॉइंट भी आता है और एक्सेस भी आता था। एक्सेस अब बहुत जगह हट गया है, वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट 3 चीज चलेगा। टाइम बचेगा तो पावर पॉइंट चलेगा ना, तो वर्ड एक्सेल चलेगा आपका।
फास्ट में बस देखिए सीखिएगा ना, फास्ट में तो बहुत हद तक निकलेगा क्लास। लेकिन मान के चले देखिए न्यू न्यू में सब है, हाँ तो समझने में होता है दिक्कत। तो यस धीरे सर। धीरे भी चल रहा है ना क्लास, ये बात है भी। हो सकता है फिर धीरे धीरे सर फास्ट हो पैराग्राफ जाए, लिखा हुआ कैसे है? समझने का कैपेसिटी बढ़ेगा तो फास्ट हो जाएगा। सर तो पूरा पैराग्राफ कैसे लाए, सर क्या क्या बोले? हाँ बोल रहे हैं हम लोग को पता कैसे चलेगा कि अटेंडेंस बन गया है? अटेंडेंस जब एकदम एक बार में कान में खोल के सुनिए एकदम, जो व्यक्ति इसमें ज्वाइन है ना सभी लोगों का अटेंडेंस बन गया। और जो अच्छा खुरापाती कर रही है, ड्राइंग कर रही थी, उसका नाम लिखा गया है, नहीं उसका सर अटेंडेंस नहीं सॉरी बनेगा। सर हम दिमाग में तनीषा डाल दिए भारती बात। सर हम तनीषा भारती बोले गलती से हो गया था सर, सॉरी सर। सर अब तो आज भर माफ कर दे रहे हैं, फिर यस ड्राइंग सर होगा तो नहीं उसका अटेंडेंस बनेगा। यस सर बाई हेलो मिस्टेक हो गया था, सॉरी सर। कैसे भेजते हैं सर? चलो ठीक। सर थोड़ा हाँ? समझने में दिक्कत हो रहा है तो क्या PDF करें? सर? अरे देखिए अभी शुरुआत में दिक्कत होगा, चिंता नहीं कीजिए। आपके पास सुविधा है कि पीडीएफ चला गया, यूट्यूब पर वीडियो डाला हुआ है, सर बढ़िया से PDF सुनेगी सर? 2 बार 3 बार, यूट्यूब का नाम क्या 2 है बार सर? 3 बार सुनिएगा तो बढ़िया से समझ में आएगा कि नहीं आएगा, सो सर बताइए। हाँ? और ये क्लास नहीं आया है। सर कल का गटर क्या वीडियो नहीं होता किया है? है? सर गटर क्या इंटर्नशिप होता है टीचर्स बता पटना पर सकते? देखिए चैनल पर डाला हुआ है। व्हाट्सएप पे PDF नहीं आया है। हेलो सर आप अपना हाँ सर हेलो। जिसको ये समझ में आ यूट्यूब गया है चैनल क्या वो ग्रुप में ही लीव शेयर कर कर सकता है या लीव कर दीजिए। सकता अच्छा ठीक है, वो डाल देंगे हम इंटर्नशिप टीचर्स पटना के चैनल का। सर एक ही चलिए और फोन पे बताइए। सर कल का एक ही फोन पे दो दो सिस्टर कर रहे हैं, दोनों का अलग अलग कोर्स हुआ, एक का माइक्रोसॉफ्ट हुआ, एक का ग्राफिक डिजाइन हुआ, तो मतलब पता चल जाएगा ना हाँ सब वहाँ पता पे। चल जाएगा, चिंता क्या करना, हमको क्या सर? सब पता लग जाएगा। हेलो हाँ सर, हो जाएगा। जिसका email तो ID नहीं गलत हो गया वो सर, ऑनलाइन में email हाँ ID जिसका गलत है सर कैसे सुधरेगा? ईमेल आईडी गलत कर दिया। जी गलत है, दूसरा email ID पावन डाल सर से दिए। बतियाइएगा इसके लिए, पावन सर से। सर ID पास नंबर गलत है, सब गलत गलत। पवन सर बता दिए, फिर से वही क्वेश्चन पूछ रही। सर जिसे समझ में आए क्या वो लीव कर सकते ग्रुप को? हाँ हाँ लीव हो जाइए, ड्रॉप अब डाउन लीव बंद करेंगे। हाँ आप किन्हीं को दिक्कत है जी, पढ़ाई से रिलेटेड देखिए बोलिए अगर कोई दिक्कत है तो। सर एक क्वेश्चन है, गटर क्या होता है? हाँ गटर होता है स्टेपलर या बाइंडिंग के लिए जगह छोड़ना। ये क्या गटर कैसे पहुंच गया ये? नहीं चेंज केस में ही आई थिंक आता है ना, नहीं नहीं पेज सेटअप में आता है। जब पेज पेज सेटअप सेटअप में। करिएगा ना, सिखाएंगे पेज पेज सेटअप सेटअप गटर। देखिए यहाँ गटर हाँ है, देखिए है ना दिया हुआ, इस हाँ पेज सेटअप में गटर गटर आता है। या स्टेपलर या बाइंडिंग के लिए जगह छोड़ना होता है ना, या देखिए यहाँ देखिए मर हाँ रहा है ना, यहाँ पर स्टेपलर के लिए जगह यस सर छोड़ यस। दिया आपको, तो इसी को गटर टॉप में बोलते हैं छूट, ना। यस टॉप हाँ में टॉप छूटता है है, और चाहे टॉप होगा नहीं तो लेफ्ट होगा। ये लेफ्ट होगा या हाँ टॉप होगा या थैंक यू लेफ्ट होगा, सर। राइट नहीं होता है। हम्म चलिए और बताइए, आप किन्हीं को कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। सर बहुत टैली में जो बताए हैं उसमें से, हाँ बोलिए। अप डाउन लिफ्ट क्या होता है सर? सर आप मेरा अटेंडेंस हाँ बन जाएगा ना? दोनों पढ़ रहे हैं एक ही साथ। अरे हाँ जी, एक क्या चीज को कई बार पूछ रही है। जो कहे ना कि सर जो लास्ट बच्चा सर वाला ज्वाइन बता है ना दीजिए। उसका बन जाएगा। हेलो अप डाउन लेफ्ट राइट बोल रही है। अभी हेलो हेलो होम टैब पे कितना दिन टाइम लगेगा? हेलो सर। होम टाइम में अब कहाँ 11 दिन यस लगेगा, इतना होने के बाद अभी पूरा फाइंड में चलेंगे, फिर कंप्लीट हो जाएगा ना तो यहाँ चल यस जाएंगे। तो पूरा टैब बताइएगा ना। हाँ सब बताएंगे। हेलो हाँ सर। लास्ट वाला बता दीजिए। हाँ जी बोलिए। सर लास्ट ड्रॉप वाला बता दीजिए सर। आवाज क्या? नहीं आती थी। लास्ट में जो बताए वो फिर से थोड़ा समझा दीजिए। कौन वाला, कौन समझाने के लिए? लास्ट में जो बताए ना। अच्छा लास्ट में अलाइनमेंट, देखिए जी जी। 4 अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाई।
ठीक है, देखिए लेफ्ट लाइन का शॉर्ट इसमें होता है कंट्रोल एल, टी है राइट एल कंट्रोल आर, सेंटर एल कंट्रोल ई, जस्टिफाई का कंट्रोल जे। इक्वल टू RND वो पूछ रहे हैं हाँ थे। अच्छा ठीक है, देखिए इक्वल टू आर एन डी बता दे रहा है। इक्वल टू आर एन डी लिखेगी ना, ये बना बनाया आपको पैराग्राफ चला आएगा, इंटर मार देना है इसके बाद। क्या सर मारना है? एक इंटर। एक बात बताएं, हाँ बोलिए। इक्वल टू जो अथी घेरे है ना उसमें 2 लिखिएगा या 3 लिखिएगा ना तो 3 वो तो सब पैराग्राफ आ मालूम है जाएगा। जी, अब सब मालूम है। इसमें होता है कि यस देखिए सर। तीन तीन लिख दिए, माने 3 पैराग्राफ, 4 लाइन का, सब मालूम है ये ऐसा सब तरीका। ऐसा और कोई भी होता है क्या, मतलब सिर्फ यही होता है या फिर एक और? लोरेम होता है, लोरेम, बता LOREM, लेकिन वो मजेदार नहीं होता है। वो एक बार लिखेगी करके ना तो बताइए सर। वो आपको देखे बता रहे हैं, वो समझ में नहीं आएगा। हेलो लोरेम लिखेगा ना तो ये उर्दू फार से लिखेगा जो देखे समझ में नहीं आ रहा है, समझ में कुछ नहीं समझ गए ना बात, लोरेम होता है। हेलो लोरेम। सर, हाँ बोलिए। बोले कल से लिंक नहीं आएगा? काहे नहीं आएगा लिंक? ग्राफिक डिजाइन का टाइम कितना है सर? वो सब सर आइडिया नहीं है जो ग्राफिक डिजाइन का भी आप ही लीजिएगा क्लास? ना माइक्रोसॉफ्ट का हम लोग लेने के बाद। और सर इसका जो 5 दिन ऑफलाइन भी होगा ना एग्जाम, मतलब और ये सब हमको इसका कोई एग्जाम भी आइडिया नहीं देना कि होगा? ऑनलाइन केवल बोले हैं सर कि 15 दिन पढ़ाना है। तो जो भी पढ़े हैं सर उसका एग्जाम तो देना पड़ेगा ना, क्या हाँ इसका सीखे? एग्जाम देंगे, लास्ट दिन आप एग्जाम देंगे इसका। आप लीजिएगा हाँ हम लेंगे ऑनलाइन, आप लेंगे एग्जाम। तो उसमें रिजल्ट बनेगा सर? हाँ रिजल्ट बनेगा, तो लास्ट में लीजिएगा, सारा से आएगा है और ना? लास्ट में पढ़ा देंगे तब। तो 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा सर एक्सेल और वर्ड? एग्जाम हो जाएगा, पढ़ेगी मन से तो काहे नहीं होगा, सब कुछ तो होगा। मतलब एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट तीनों से क्वेश्चन आएगा है ना, MCQ? हाँ जितना जितना हम पढ़ाएंगे उतना से आएगा जरूर। यस सर। बहुत आप कोई आप अच्छा क्वेश्चन पढ़ाते हैं है? सर, बहुत अच्छे सर आपको पढ़ाते हैं क्वेश्चन सर। है ये? बोल रहे हैं सर आपको बताने का तरीका बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत बढ़िया। ऑफलाइन पढ़ना चाहे तो कहाँ पॉसिबल है? रहते, कहाँ है? कहाँ रहते हैं? बिहार शरीफ में रहते हैं सर। कोचिंग है मेरा पटना में। ओ तेरा, हाँ तो आप पटना में पटना से कोचिंग है। क्लास ले रहे हैं? सर पटना से मैं ले रहा हूँ सर, तो नेटवर्क छोड़ दे रहा है मेरा। हाँ अच्छा, एडोब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है मेरा, चैनल आते। तो आप क्या क्या कोर्स करवाते हैं, सिर्फ ADCA? सब करवाते हैं, DCA टैली DT पे 18 साल से कोचिंग चल रहा है। हमें वो लेवल करना था। ना वो लेवल ये सब नहीं चलता मेरा। नहीं, चलिए आप बंद कर रहे हैं, ठीक ना? पूछ ठीक है सर। चलिए हैव अ ओके नाइस नंबर है डे तो सर। फोन करके पूछो, इतने क्या पूछती है सब लोग? टाटा बाय बाय। बुद्धि नहीं है।